नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मॉडल सीरीज देख रहे हैं जो रीट 2024-25 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज की ये क्लास मॉडल सीरीज नंबर 10 को लेकर गए हैं। प्रैक्टिस सेट 10 बेहतरीन 30 MCQ है, ज़रूर देखिए इन MCQ को, बेहतरीन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन मॉडल सीरीज 10 का सवाल क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? यण संधि का उदाहरण इनमें से ऑप्शन 1 होगा, गुरुग्रहण यण संधि का उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन है समधन कलन का सही संधि युक्त पद कौन सा है? समधन कलन का सही संधि युक्त पद ये सभी है। ये भी सही होगा संकलन, ये भी संकलन सही होगा, ये भी संकलन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण युद्ध भूमि होगा। संप्रदान में के लिए पहचान होगी, यानी युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, ऑप्शन 1 आएगा। अगला सवाल है देशांतर शब्द में समास कौन सा है? देशांतर। देशांतर शब्द में समास ऑप्शन 3 द्वंद्व है, देश और अंतर, देशांतर। चौथा का ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव उपसर्ग कौन सा है? तद्भव उपसर्ग वो ऑप्शन 3 में आना उपसर्ग है, वो तद्भव माना जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कृदंत शब्द नहीं है। कृदंत शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन 3 वाला भला ही है, वो कृदंत शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्रिया से जो शब्द बनता है वो कृदंत शब्द माना जाता है, जैसे लड़ना लड़ाई, सिलना सिलाई, पीसना पिसाई, लेकिन भला ही है, वो कृदंत शब्द नहीं होगा। यह शब्द है एक प्रकार का, कृदंत क्रिया से बनते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? वो है ऑप्शन 2 में बटिया। अगला सवाल है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? अनुग्रहित इस प्रकार का होगा, ये राइट है। नवा सवाल है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला सही होगा, चिंता एक भयंकर आदि है। 10वां क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? प्राणी शास्त्र, यह शुद्ध होगा। अगला 11वां क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वो गालियां निकालती है, यह अशुद्ध हो गया। काफूर होना मुहावरे का अर्थ, काफूर होना, गायब होना। अगला 13वां क्वेश्चन है रीड लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हिंदी का। अवसर का लाभ उठाना, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी होगी? अवसर का लाभ उठाना, वो लोकोक्ति ऑप्शन 2 बहती गंगा में हाथ धोना। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, जो रेखांकित शब्द है इसमें संज्ञा भेद कौन सा होगा? बेहतरीन सवाल ये भाई, जातिवाचक। सभी बच्चे घूमने गए हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? सभी में विशेषण है, वो होगा मित्रों समुदाय वाचक, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, यहाँ किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। हिंदी शिक्षा शास्त्र के जुड़े हुए सवाल। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी होगी? बेहतरीन सवाल भाई 18, ऑप्शन 1 सही है, दूरस्थ शिक्षा। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है, क्या करता है भाई? पाठ्य सामग्री का अध्ययन। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक पाठ्य सामग्री का पहले अध्ययन करेगा। इनमें एक साधन सर्वे दृश्य सामग्री है, टेलीविज़न देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में
उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? उच्चारण की शुद्धता के लिए ग्रामोफोन का प्रयोग होता है। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत क्या है? व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता होगी उसका एक ही उत्तर होता है। शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या होगा? अच्छा सवाल है भाई 24वां, वो है व्याख्या प्रणाली। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। ये प्रणाली कौन सी है? ये प्रणाली आधारित होगी डाल्टन विधि पर। यानी मंत्रणा प्रणाली है विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं, डाल्टन विधि। 25 का ऑप्शन 4 हुआ। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, जिनमें से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। अध्यापन कौशल में क्या नहीं आता है? लेखन कौशल नहीं आएगा, सैंपल कौशल, पाठ स्थापन कौशल और प्रश्न कौशल आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट। 28वां क्वेश्चन है, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा देने वाला है D.L. कुक। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या होगा? वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य होगा कि कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। 30वां और अंतिम क्वेश्चन मॉडल सीरीज 10 का। अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? अनिवार्य सिद्धांत है अभिकर्मित अनुदेशन का छोटे पदों का सिद्धांत, यानी खंडों में बांट करके क्रम वाइज अनुदेशन दिया जाता है। तो ये 30 MCQ मित्रों मैंने देखे। नेक्स्ट मॉडल सीरीज 11 की प्रतीक्षा करें। थैंक यू वेरी मच।